चैप्टर 6 से तुम्हारा लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, लाइन का बिल्कुल बेसिक क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट पढ़ा है सबने ना, पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? कोई सिंपल डॉट जिसमें कोई लेंथ ना हो, कोई ब्रेथ ना हो। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे डॉट रख दिया तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, ज्यादा ही महीना दिखेगा भी नहीं, जिसमें कोई ब्रेथ ना हो, कोई लेंथ ना हो। या कई लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वो सर्कल जिसकी कोई रेडियस ना हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बिल्कुल यहाँ पॉइंट से हम लोग शुरू करेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब ऐसे कई सारे पॉइंट्स होंगे ना एक ही लाइन में, ऐसे इसके बराबर में ऐसे कई सारे क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। उन सबको अगर हम लोग ऐसे मिलाते चले जाएं तो हमें क्या मिल जाएगी? एक लाइन मिल जाएगी, मिलेगी लाइन। तो ये जो लाइन हमारी होगी ये कैसी होगी? इसकी लेंथ कभी भी फिक्स नहीं होगी, इनफाइनाइट लेंथ होगी, क्योंकि इधर भी तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, इनको ये मिलाती चली जाएगी, और इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनको मिलाती चली जाएगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसका ना तो कोई एंड है और ना तो कोई इसकी बिगिनिंग है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे ए बी, और उसके ऊपर हम लोग ऐसे बनाएंगे, दोनों तरफ एरो ये दिखा रहा है कि इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, ये इधर जितना चाहे उतना आगे जा सकती है और इधर भी जितना चाहे उतना आगे जा सकती है। ठीक, अब तुम क्या करो कि इसमें से अगर एक टुकड़ा काट के निकाल लो। अब एक टुकड़ा इसमें से काट के निकालेंगे तो उसका एक इनिशियल पॉइंट भी होगा और एक एंडिंग पॉइंट भी होगा, दोनों चीजें होंगी कि नहीं होंगी? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। क्योंकि सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जनरली सेगमेंट का मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज का हिस्सा, पार्ट। तो इस लाइन से अगर हम लोग एक ऐसे ये टुकड़ा काट के निकाल लें, ऐसे ये ए और ये बी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस टुकड़े को, ए बी को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। और ये जो लाइन सेगमेंट होगी इसमें क्या होगा? इसकी जो लेंथ होगी वो भी फिक्स होगी। ठीक है, फाइनाइट लेंथ होगी, जितनी भी हो, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, सेंटीमीटर, कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, लेकिन क्या होगी? इसकी लेंथ फिक्स लेंथ होगी कोई ना कोई। ठीक, क्योंकि ये क्या है? फाइनाइट है, इसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स हैं। और अगर सिर्फ एक एंड पॉइंट हो, या ये कह लो कि इनिशियल पॉइंट हो लेकिन एंडिंग पॉइंट ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। इसका यहां पर एक पॉइंट होगा, एक इनिशियल पॉइंट होगा। जैसे सन रेज होती है तो उसका इनिशियल पॉइंट कहां पे होता है? सन पे, और वहां से लाइट हम तक आ रही होती है। एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, आगे उसको जहां रास्ता मिलेगा वहां वो चली जाएगी, लेकिन उसका एक इनिशियल पॉइंट है कि नहीं है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। अब जहां पर भी दो लाइन सेगमेंट मीट कर जाएं, या दो रेज ऐसे टकरा जाएं इस वाले एंडिंग पॉइंट पे, या दो लाइन ऐसे टकरा जाएं आकर, वहां पर फॉर्मेशन होता है एंगल का। किसका फॉर्मेशन होता है? एंगल का। ठीक है, जैसे मैं एक लाइन यहां से लेकर आऊं, एक लाइन यहां से लेकर आऊं, तो यहां पर देखो कई सारे एंगल बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे? तो अब जैसे ये वाली रे थी, इसके इस पॉइंट से हम एक और रे निकाल दें, इधर निकाल दिया हमने, तो ये क्या बना? एंगल बना। बात समझ में आई? ये जो तुम्हारा हाथ का ये वाला पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल बना रहा कि नहीं बना रहा? ठीक है, तो इसको आर्म बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एंगल के इसको भी क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। ये एंगल के दोनों क्या हैं? आर्म्स है, दो हाथ हैं तुम्हारे एंगल के। और ये एंगल जहां पे मीट करते हैं, ये वाला पॉइंट, एंगल नहीं, जहां पर ये दोनों रेज जहां से निकली हैं दोनों, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। इस वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स का प्लूरल हम लोग यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। यानी जब एक से ज्यादा पॉइंट हम दिखाएंगे तो उसको हम लोग वर्टेक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्टिसेस बोलेंगे। जैसे एक ट्राइंगल जब फ्रेम होगा तो वहां पर कितने वर्टेक्स होंगे? 1 2 3, 3 वर्टेक्स होंगे कि नहीं? ऐसे ये ऐसे मैंने बनाया, ट्राइंगल बनाया मैंने। ठीक है, तो इसमें यहां पे 3 पॉइंट हैं कि नहीं है? 1 2 और एक ऊपर। तो इनको मैं क्या बोलूंगा? वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। क्योंकि वर्टेक्स तो एक हुआ, वर्टिसेस मतलब 3 हो गए। ये बात समझ में आ रही है? ये हो गया वर्टिसेस। तो जहां पर दो रेज मीट करें, या दो लाइन, जहां पर भी जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। यहां पर एक एंगल फ्रेम होगा और इन दोनों को क्या बोलेंगे? एंगल के आर्म्स बोलेंगे। ठीक है, अब एंगल अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं। अब एक देखो, ऐसे समझो, यहां से एंगल बनना शुरू हुआ, एक चक्कर लगा के ये वापस यहीं पे पहुंच जाएगा।
ठीक है, मान लिया ऐसे एंगल बनाना शुरू हुआ इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ऐसे तुम गई और ऐसे घूम के यहां पर वापस आ गई। तो ये जो पूरा एंगल होता है एक चक्कर जब हम मारते हैं, तुम कह लो जो घड़ी की सुई होती है, जब वो एक बार एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती है तो वो कितने डिग्री का एंगल फ्रेम कर देती है? 360 डिग्री का एंगल फ्रेम कर देती है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल या फिर होल एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल या फिर होल एंगल। एक पूरा चक्कर उसने मारा, कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 360 डिग्री का एंगल बना दिया। अब उसके बाद एंगल को हम लोग जब कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं, 0 से 360 के बीच में हम लोग देखते हैं तो कई कैटेगरी बनाते हैं। एक जो 90 से जो कम हो जाता है, कम हो, उसको क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? अक्यूट एंगल। ये क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर कोई एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो गया? 90 का हो गया। अब अगर कोई एंगल 90 से 180 के बीच में है, उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। ये क्या होगा? ये 90 से ये एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। और अगर एग्जैक्टली 180 डिग्री का है उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट क्यों बोलते हैं? सीधी लाइन बनाता है हमेशा। जैसे ये पॉइंट है इधर, ये दो आर्म मिले तो यहां पे जो एंगल फ्रेम हो रहा है ये वाला ऊपर ऊपर, ये एंगल कितने डिग्री का हो रहा है? यानी इसके दोनों आर्म्स कैसे होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एक आर्म इस तरफ जा रहा है, एक आर्म इस तरफ जा रहा है। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन फ्रेम कर रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब अगर एंगल मेरा 180 से बड़ा हो गया और 360 से छोटा हो गया तो उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलेंगे? रिफ्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स। ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये 180 से बड़ा हो जाएगा और 360 से छोटा हो जाएगा। और अगर 360 डिग्री का है तो हम लोग जानते ही, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल या होल एंगल बोलेंगे। बोलो, ये सारे एंगल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, लाइन समझ गए, रे समझ गए। जहां पे लाइन मीट करती हैं उसको वर्टेक्स बोलेंगे, एंगल फ्रेम होगा उसको एंगल के आर्म्स बोलेंगे, और ये सारे टाइप के एंगल हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और टाइप के एंगल कैसे हो जाते हैं? जैसे जब भी दो लाइंस मिलेंगी, जैसे दो लाइंस की अगर हम बात करें तो लाइन किस तरह से होती हैं? एक तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, जो दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं? ऐसे कट करती हैं। तो उन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। एक ऐसा होता है कि वो दो लाइनें जो कभी भी आपस में नहीं टच करेंगी, कभी भी नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। और एक और पेयर होता है, जब हम अगर किसी लाइन के ऊपर एक और लाइन बना दें कि वो एक हर एक पॉइंट पे मीट कर रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो लाइन कितने तरह की हम लोगों ने सीखा? मतलब अगर दो लाइन का पेयर है तो वो क्या क्या हो सकता है? एक तो क्या हो सकता है? इंटरसेक्टिंग। बोलो, और क्या हो सकता है? पैरेलल। और क्या हो सकता है? कोइंसिडेंट। फिलहाल यहां पे हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? इंटरसेक्टिंग को। एक लाइन यहां से आई और एक लाइन, और इन दोनों को ने यहां पर एक दूसरे को क्या किया? कट किया। दोनों लाइंस ने एक दूसरे को यहां पर कट किया। यहां पर कितने एंगल फ्रेम हो रहे हैं? 4। एक ये, एक ये, एक ये और एक, टोटल 4 एंगल फॉर्म होंगे। कहां पर? जहां पर भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर टोटल 4 एंगल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो आमने सामने का पेयर दिखाई दे रहा है उनको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इनकी मेजरमेंट क्या होती है? इक्वल होती है। जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, और ये क्या है? 4 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट है, यानी दोनों की मेजरमेंट कैसी होगी? सेम होगी। और ये जो एंगल 2 और एंगल 4 है ये भी क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो इनकी भी मेजरमेंट क्या होगी? सेम होगी। यानी अगर मैं कहूं कि ये वाला एंगल 90 का है तो ये भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ गई? दूसरा होता है कि अगर एक ही लाइन पे, यानी दो एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो, दो एंगल मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हो। जैसे अगर हम 1 और 2 को देखें, एंगल 1 और 2 मिलके क्या कर रहे हैं? कि स्ट्रेट लाइन बना रहे कि नहीं बना रहे? तो इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर।
लीनियर पेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं? एक लाइन बना रहे हैं, एक सीधी लाइन बना रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इनको लीनियर पेयर बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बताया होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल। और लीनियर पेयर क्या होता है? सप्लीमेंट्री। क्या होता है? अब बताओ सप्लीमेंट्री क्या होता है? सप्लीमेंट्री एक पेयर होगा, अकेला नहीं होगा, ठीक है। सप्लीमेंट्री एक पेयर होगा और उस पेयर का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब दो तरह के पेयर होते हैं जनरली, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोला जाएगा? वो दो एंगल्स जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो। और वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री बोलेंगे, ठीक है। अब राइट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या कंफ्यूजन है? फिर क्या फर्क आएगा फिर राइट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री में? राइट एंगल क्या होगा? एक अकेला एंगल होगा 90 डिग्री का, वो अकेला होगा। और कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल का जोड़ा होगा, पेयर होगा। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? एक अकेला एंगल 90 डिग्री का है तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलेंगे। और दो एंगल मिलके 90 बना रहे हैं तो उन दोनों के पेयर को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर कोई एंगल 180 डिग्री का है तो हम उसको बोलेंगे ये स्ट्रेट एंगल है। और अगर दो एंगल्स मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी वो दो का पेयर है जो मिलके कितना बना रहा है? 180 बना रहा है। तो ये लीनियर पेयर वाली बात समझ में आ गई। यानी हमको यहां से ये पता चला कि जब मैं एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करूंगा तो ये मुझे कितना दे देंगे? 180 डिग्री दे देंगे। इसी तरह से अगर मैं 1 और 4 को देखूं तो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो 1 और 4 ऐड करने पर भी कितना दे देंगे? 180 दे देंगे। इसी तरह अगर मैं 4 और 3 को देखूं, ये भी स्ट्रेट लाइन फ्रेम कर रहे हैं। और 2 और 3 को इधर से देखूं तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो जो भी दो एंगल्स मिलके कितना बना रहे होंगे? 180 डिग्री बना रहे होंगे, उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और जो दो एंगल्स आमने सामने होंगे, ठीक है, लेकिन उनके आर्म्स चेक कर लेना, उनके आर्म्स, जैसे ये है ऐसे और ये है ऐसे, ठीक है। यहां से मैं एक हल्का सा ऐसे एक और आर्म निकाल दूं, ठीक है, और यहां पे एक एंगल बना दूं और यहां पर एक एंगल बना दूं। ये दिखने में तो लग रहा है आमने सामने, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है, लेकिन क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्म चेंज हो गया। देखो ये वाला आर्म तो सेम है, इधर से इसके एंगल निकला, इधर से इसके एंगल निकला, लेकिन ये वाला आर्म जो जा रहा है, देखो यहां पे इतना क्या कर रहा है? छोड़ दे रहा है। तो अगर आर्म दोनों के ये सेम नहीं है तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? अब एक और एंगल होता है लीनियर पेयर। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही लाइन पर एक से ज्यादा भी पेयर, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 एंगल बन रहे हो। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बन रहे हो? 3 बन रहे हो। अगर ये 3 एंगल बन रहे हैं तब हम क्या बोलेंगे इनको? एडजेसेंट अलग चीज हो गई, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन। क्या बोलेंगे? अब चूंकि ये तीनों मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं तो सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इन तीनों का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में? लीनियर पेयर और इसमें क्या फर्क है? लीनियर पेयर एक जोड़ा होगा, सिर्फ दो एंगल्स का जोड़ा होगा, तो उसके आगे क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर लिखेंगे। अगर दो से ज्यादा एंगल्स हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। एडजेसेंट एंगल्स हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई एक आर्म क्या हो जाए? कॉमन हो जाए। अगर एक आर्म कॉमन हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी। जैसे तुम्हारे घर के बगल वाला जो घर होगा तो बीच की वॉल क्या होगी? दोनों की कॉमन होगी। एक वॉल कॉमन होगी ना, जो ठीक सटा हुआ तुमसे घर बना होगा, तो ये बीच, जैसे इस कमरे के बगल वाला कमरा अगर हम ले तो ये वाली जो वॉल है ये कॉमन वॉल है दोनों के लिए, है कि नहीं है? तो एडजेसेंट रूम्स हुए कि नहीं हुए? ऐसे ही दो एंगल्स जिनमें क्या हो जाए? एक आर्म कॉमन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। जैसे ये ऐसे लाके ऐसे बनाया और ये ऐसे बनाया, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, तो ये जो दोनों एंगल बोले जाएंगे ये क्या बोले जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स बोले जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब एंगल का नाम कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं? कई लोग तो बड़े हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि हम एंगल लिखें क्या। कभी एंगल ABC लिख देंगे, कभी एंगल ACB लिख देंगे, उनको नहीं समझ में आता कि हमको कौन सा एंगल लिखना है। उसके लिए हमेशा यह ध्यान रखना कि जिस एंगल की बात कर रहे होगे या तो उसी पॉइंट को लिखना, उसी लेटर को, या फिर उसको हमेशा बीच में रखना, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने ये ऐसे एंगल बनाया, ये
यहां पे मैंने लिखा B, यहां पर मैंने लिखा A, और यहां पर मैंने क्या लिखा C। इसको मैं 3 तरह से बुला सकता हूं। कितनी तरह से? 3 तरह से। ये कौन सा एंगल बन रहा है? B, तो मैं इसको सिर्फ एंगल B कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? एंगल B। एक तो ये बात हो गई सिंपल सी कि एंगल B लिख दिया। दूसरा मैं कह सकता हूं एंगल ABC। ABC, जहां पर एंगल बन रहा है वो हमेशा कहां होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। तीसरा मैं इसको क्या कह सकता हूं? एंगल CBA, मतलब चाहे मैं ऐसे ऐसे आऊं, चाहे मैं ऐसे जाके ऐसे पहुंचूं, ये वाला हमेशा क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। अब ये सही है। लेकिन अगर मैंने इसको लिख दिया एंगल BAC, अब ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि एंगल A पे नहीं बन रहा है, एंगल कहां पे बन रहा है? B पे। B पे बन रहा है तो इसको बीचों बीच में होना चाहिए। अब दूसरी बात यह आती है कि जब हम इसको एंगल B लिख सकते हैं तो इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? भाई सीधी सी बात है ना कि जब हम उसको एंगल B लिख सकते हैं तो हम एंगल ABC क्यों लिखें या एंगल CBA क्यों लिखें? तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बन जाते हैं। जैसे अगर मैं यहीं से एक और एंगल निकाल दूं, एक और आर्म यहीं से लेके चला जाऊं, ये आर्म ले लिया मैंने क्या? D। अब जब तुम एंगल B बोलोगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां एंगल B, यहां पर कितने एंगल बन रहे हैं? 2 नहीं 3 बन रहे हैं। 2 बन रहे हैं कि 3 बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं ना। एक तो पूरा बड़ा वाला एंगल दिख रहा है तुमको, और एक ये छोटा वाला, और एक ये छोटा वाला। तो जब हम एंगल B बोलेंगे तो यहां पर 3 एंगल हैं, तो हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी होगा कि हम प्रॉपर नेम से उसको मेंशन करें। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? या तो इसको एंगल ABD बोले, या एंगल DBA बोले, नीचे वाले को DBC बोले, या फिर CBD बोले। इस तरह से हम लोग एंगल का नामकरण करते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? पूरा क्लियर है कि कुछ डाउट है? अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट तुमको सही से समझ में आ जाएगा तो फिर एक्सरसाइज 6.1 भी बहुत आसानी के साथ लग जाएगी। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्ट है ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में। फिर से एक बार रिकॉल कराऊं क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा? पॉइंट। तो पॉइंट हम किसकी बात करेंगे? जिसमें कोई लेंथ ना हो, कोई ब्रेथ ना हो, उसको एक जनरली कोई मेजरमेंट उसकी ना हो तो उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। दूसरा, लाइन की अगर बात करें तो लाइन क्या होगी? जिसकी कोई एक डेफिनेट लेंथ नहीं होगी, ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, ना उसका कोई एंडिंग पॉइंट होगा। रे की बात करें तो उसका ऐसे कह लो कि एक एंड पॉइंट होता है, या फिर कह लो कि इनिशियल पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट। ठीक है, दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद लाइन सेगमेंट। सेगमेंट से पता चल रहा है कि किसी भी लाइन का एक टुकड़ा काट के हमने निकाल लिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। लाइन सेगमेंट वाली बात क्लियर हो गई। लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या होगी? डेफिनेट होगी, जबकि रे और लाइन में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जहां पर भी अब 2 लाइंस आकर मीट करेंगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होगा? वर्टिसेस होगा। जहां पर 2 लाइन ऐसे आके मीट करेंगी वहां पर एक एंगल फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, और उन दोनों रेस को एंगल का क्या बोलेंगे? आर्म्स बोलेंगे। ठीक है, एंगल जहां पे बनता है तो एंगल कि मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। क्या क्या नाम होता है? अगर वो 90 से छोटा है तो हम बोलेंगे एक्यूट है। अगर वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है तो हम क्या बोलेंगे? वो राइट एंगल है। अगर वो 90 से बड़ा 180 से छोटा है तो हम कहेंगे ऑब्ट्यूस है। अगर वो एग्जैक्टली 180 डिग्री का है तो हम कहेंगे ये स्ट्रेट है। अगर वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा है तो कहेंगे रिफ्लेक्स है। 360 का है तो क्या है? होल एंगल है। इसके बाद पेयर की बात करें, अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर 2 एंगल का सम 180 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। राइट एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या है? राइट एंगल अकेला होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में होता है। क्लियर ये बात? जहां पर भी 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर 4 एंगल फ्रेम होंगे। कितने? 4। उसमें पेयर कौन सा बनेगा? जो अपोजिट एंगल का पेयर होगा, वर्टेक्स के ठीक आमने सामने, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलेंगे। और ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जो 2 एंगल मिलकर एक लाइन बना रहे होंगे, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलेंगे। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यानी लीनियर पेयर को हम बोल सकते हैं कि वो सप्लीमेंट्री होंगे। क्यों सप्लीमेंट्री होंगे? क्योंकि उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर 2 से ज्यादा एंगल दिख रहे हो एक ही लाइन पे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल्स फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? बिल्कुल
इतना क्लियर है तो 6.1 आसानी से हो जाएगी। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1।